आज के लेक्चर में हम फार्मूला ड्राइव करेंगे टेंजेंट साई का कि वो इक्वल होता है आर डी थीटा बाई डी आर के, जहाँ पर साई जो है वो एंगल है बिटवीन रेडियस लाइन एंड टेंजेंट लाइन। और एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन 1 और 3 सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे सामने एक थ्योरम है कि अगर पी आर थीटा एक पॉइंट हो कर्व के ऊपर, कर्व डिफाइन की गई हो इक्वेशन आर इज इक्वल टू एफ थीटा से, साई एंगल हो बिटवीन रेडियस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर में, पोलर कर्व हो आर इज इक्वल टू एफ थीटा, इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट हो पी आर थीटा, इस पॉइंट पर आप ड्रा करें टेंजेंट और इस पॉइंट पे बनाएं रेडियस वेक्टर। टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के दरमियान बनने वाला एंगल अगर साई है तो टेंजेंट साई का फार्मूला है आर ओवर डी आर बाई डी थीटा, या कह लें आर इंटू डी थीटा बाई डी आर। ये फार्मूला हमने ड्राइव करना है और सबसे पहले हम इसके लिए देखेंगे कि साई की कोई रिलेशन बनाई जाए। आपको एक बात याद होगी, कार्टेशियन कर्व के लिए dy बाई डी एक्स जो है वो क्या होती है, वो होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। हमने पोलर कर्व्स में कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर बनने वाले टेंजेंट का इनिशियल लाइन के साथ एंगल अल्फा लिया है, और ऐसी सूरत में टेंजेंट अल्फा जो है वो क्या है, वो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। तो यहाँ से एक रिजल्ट याद रहे आपको कि पोलर कर्व्स में किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन का अगर इनिशियल लाइन के साथ एंगल अल्फा है तो टेंजेंट अल्फा उसकी स्लोप है, और अगर इसी कर्व की कार्टेशियन इक्वेशन मौजूद हो तो फिर टेंजेंट लाइन की स्लोप dy बाई डी एक्स है, यानी dy बाई डी एक्स भी टेंजेंट लाइन की स्लोप है, टेंजेंट अल्फा भी टेंजेंट लाइन की स्लोप है। तो याद रहे dy बाई डी एक्स और टेंजेंट अल्फा इक्वल है। थीटा पॉइंट का पोलर एंगल है, अल्फा हमने कहा टेंजेंट लाइन का इनिशियल लाइन के साथ एंगल है, साई हमने कहा रेडियस लाइन और टेंजेंट लाइन के दरमियान बनने वाला एंगल है। अगर ये रेडियस लाइन और ये टेंजेंट लाइन है तो इनके दरमियान बनने वाला एंगल साई है। अगर हमारे पास कोई रिलेशन मौजूद हो साई अल्फा और थीटा में तो हम उस रिलेशन की मदद से फिर मालूम करेंगे टेंजेंट साई को। तो टेंजेंट साई का ये फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम साई अल्फा और थीटा में कोई रिलेशन ड्राइव करें। अल्फा अगर एंगल हो टेंजेंट लाइन का विद इनिशियल लाइन, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, जैसा कि मैंने यहाँ बनाया है, या आपके सामने ये पिक्चर ली गई है। इस तस्वीर के अंदर ये हमारे पास कोई कर्व है, इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट आर और थीटा है। पॉइंट आर और थीटा का मतलब है इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस आर और इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली ये जो रेडियल लाइन है इसका ये एंगल थीटा है। ये इस पॉइंट पर हमने बनाई है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन का इनिशियल लाइन के साथ एंगल अल्फा है, रेडियस लाइन और टेंजेंट लाइन के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल साई है। हम रिलेशन बनाना चाह रहे हैं अल्फा साई और थीटा की। देखें ये एंगल साई है, ये एंगल थीटा है। ये एंगल थीटा कैसे है, जब ये आपके पास रेडियस लाइन है, इसका इनिशियल लाइन के साथ एंगल थीटा है, अगर मैं यहाँ इनिशियल लाइन के पैरेलल लाइन ड्रा करूँ तो फिर भी ये एंगल थीटा ही होगा। ये टोटल एंगल हमारे पास अल्फा है, ये टेंजेंट लाइन का इनिशियल लाइन के साथ ये एंगल थीटा है, ये साई है। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जो अल्फा है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है साई प्लस थीटा के। या यहाँ से हमारे पास रिलेशन बन रही है कि साई जो है वो इक्वल है अल्फा माइनस थीटा के। ये मैंने रिलेशन बनाई है जब ये कर्व के ऊपर जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, लेकिन ये रिलेशन हमेशा ही है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कोई कर्व है, इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट आर और थीटा है, अब ये पॉइंट यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। आर और थीटा का मतलब आपको पता है कि इस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस आर
और इस पॉइंट को पोल से मिलाने वाली जो रेडियल लाइन है उसका एंगल थीटा है। ये एंगल थीटा आप शुरू में देख चुके हैं, किसी भी साइड का लिया जा सकता है, जैसे यहाँ पे इस साइड का लिया था, यहाँ पे इस साइड का भी लिया जा सकता है और चाहे तो इस साइड का भी ले सकते हैं। बाद का हमें इस एंगल की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी ताकि हम यही सेम रिलेशन हासिल कर सकें कि साई इज इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा है। यहाँ पर ये एंगल थीटा मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन में ले लिया है। ये टेंजेंट लाइन का एंगल विद इनिशियल लाइन अल्फा है। यहाँ पर ये स्केच की है एक लाइन जो इनिशियल लाइन के पैरेलल है, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही है। रेडियस लाइन और टेंजेंट लाइन के दरमियान बनने वाला ये एंगल साई है। अगर इस रोटेशन में ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर इस रोटेशन में या यहाँ पर इस रोटेशन में ये एंगल माइनस थीटा बन जाएगा। ये थीटा जितना भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मैंने यहाँ पे इस रोटेशन में ड्रा किया है। अगर इस रोटेशन में थीटा है तो इसके अपोजिट रोटेशन में ये माइनस थीटा हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं ये टोटल एंगल साई है, ये अल्फा है, ये माइनस थीटा है। ये माइनस दिख रहा है लेकिन ये माइनस है नहीं, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन में जब यहाँ पे थीटा मेजर करेंगे तो वो माइनस का होगा, जब उसके साथ यहाँ माइनस लगाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और इस एंगल माइनस थीटा और अल्फा को ऐड करेंगे तो साई आ जाएगा। यहाँ से भी यही रिलेशन बन रही है, साई इज इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा। यानी हमारे पास ये जो तीन एंगल्स हैं इस वक्त, साई, अल्फा और थीटा, जिसमें साई एंगल जो है वो रेडियस और टेंजेंट के दरमियान है, थीटा एंगल पॉइंट का पोलर एंगल है, अल्फा टेंजेंट लाइन का इनिशियल लाइन के साथ एंगल है। इन तीनों एंगल्स में रिलेशन हमारे पास मौजूद है कि साई इक्वल है अल्फा माइनस थीटा के। ये रिलेशन मैंने कहा थीटा की डिफरेंट डायरेक्शन लेकर, साई को ये वाला एंगल लेकर या ये वाला एंगल लेकर किसी भी पोजीशन पे आ जाए, किसी भी कोऑर्डिनेट में आ जाए, हमेशा एग्जिस्ट करती है कि साई इक्वल है अल्फा माइनस थीटा के। हम सॉल्व करना चाहते हैं टेंजेंट साई, तो ऐसा करते हैं, दोनों साइड्स पर टेंजेंट ले लेते हैं, राइट साइड पर टेंजेंट का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, लेफ्ट साइड हमारी एज इट इज रहेगी, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट थीटा। राइट साइड पर हमने फार्मूला लगा लिया। जो रिजल्ट हम डिराइव करना चाहते हैं वो आर ओवर डी आर बाई डी थीटा है, यानी उसमें राइट साइड पर आर और थीटा आने चाहिए। हमारे पास इस वक्त थीटा तो मौजूद है लेकिन ये अल्फा जो है इसे हमें तब्दील करना पड़ेगा आर और डी आर बाई डी थीटा में। इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। मैं जो मेथड अडॉप्ट करने लगा हूँ वो ये करने लगा हूँ कि पहले मैं टेंजेंट थीटा को भी एक्स और वाई में तब्दील कर रहा हूँ, टेंजेंट अल्फा को भी एक्स और वाई में तब्दील कर रहा हूँ, बाद में एक्स वाई और पोलर कोऑर्डिनेट्स की जो रिलेशंस हैं उनका इस्तेमाल करके मैं एक्स और वाई को आर और थीटा में तब्दील करूँगा। हमें याद है, हमें मालूम है कि टेंजेंट अल्फा डी वाई बाई डी एक्स होता है। हमें कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स की रिलेशन याद है कि टेंजेंट थीटा वाई ओवर एक्स के इक्वल हुआ करता है। तो इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लें तो मेरे पास टेंजेंट साई इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट अल्फा की जगह डी वाई बाई डी एक्स, टेंजेंट थीटा की जगह वाई ओवर एक्स, ये 1 एज इट इज, टेंजेंट अल्फा की जगह डी वाई बाई डी एक्स और टेंजेंट थीटा की जगह वाई ओवर एक्स। मैंने राइट साइड को कंप्लीटली एक्स और वाई में तब्दील कर लिया है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन की जाए, अगर मैं राइट साइड पे इसमें न्यूमरेटर में एलसीएम ले लूं तो x और dx मेरे पास एलसीएम आ जाएगा और न्यूमरेटर में मेरे पास x dy माइनस y dx आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं डिनोमिनेटर में भी x और dx एलसीएम ले लूं तो मेरे पास x dx प्लस y dy आ जाएगा और दोनों एलसीएम ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास जो टेंजेंट साई है वो इक्वल आ जाएगा x dy माइनस y dx ओवर x dx प्लस y dy। मैंने टेंजेंट साई को x और y की फॉर्म में निकाल लिया है, लेकिन मुझे टेंजेंट साई का जो रिजल्ट बनाना है वो क्या बनाना है भला? टेंजेंट साई का रिजल्ट बनाना है r डी थीटा बाई डी आर, या कह लें r ओवर डी आर बाई डी थीटा। इस रिजल्ट को बनाने के लिए मैं इन x और y को आर और थीटा में तब्दील करूंगा। उसके लिए मेरे पास रिलेशंस मौजूद हैं कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स की। क्या रिलेशंस हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, एक्स आर कॉस थीटा होता है, वाई आर साइन थीटा होता है। इन इक्वेशंस के मैं डिफरेंशियल्स लेता हूँ। याद रहे, जब भी मुझे किसी भी
फंक्शन का डिफरेंशियल मालूम करना हो, फर्ज करें उसमें वेरिएबल थीटा हो और मुझे एफ ऑफ थीटा का डिफरेंशियल मालूम करना हो, तो पहले मैं इसका थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूँगा और फिर डी थीटा लूँगा। वेरिएबल अगर y होगा तो पहले y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव dy, वेरिएबल x होगा तो x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और dx। तो मैं डिफरेंशियल ले रहा हूँ। सबसे पहले इस इक्वेशन में डिफरेंशियल, सम का डिफरेंशियल अलग अलग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल डेरिवेटिव 2x और dx आ जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशियल, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और फिर dy, राइट साइड पे r स्क्वायर का डिफरेंशियल, r स्क्वायर का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट से 2r और साथ में dr। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूं तो मेरे पास x dx प्लस y dy इक्वल आ गया r dr के, और ये मेरे पास जो वैल्यू बन गई है ये मैं यहाँ पर 1 में x dx प्लस y dy की जगह लिख लूंगा। न्यूमरेटर में मुझे x dy माइनस y dx चाहिए। सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि dx और dy बनाऊं। ये जो इक्वेशन है x इक्वल टू आर कॉस थीटा, यहाँ से dx बनाते हैं, लेफ्ट साइड पर dx आ जाएगा, राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशियल लेंगे। r का डेरिवेटिव 1 और dr कॉस थीटा एज इट इज, u इंटू वी के फार्मूले के मुताबिक दरमियान में प्लस आएगा, r एज इट इज आएगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस साइन थीटा और वेरिएबल थीटा है तो डी थीटा, ये मेरे पास dx की वैल्यू आ गई है। dy कैलकुलेट करते हैं यहां से, लेफ्ट साइड पर dy, राइट साइड पर प्रोडक्ट रूल, पहले r का डिफरेंशियल, r का डेरिवेटिव 1 और dr साइन थीटा एज इट इज प्लस r एज इट इज, और साइन थीटा का डिफरेंशियल उसमें पहले डेरिवेटिव cos थीटा और वेरिएबल थीटा है तो d थीटा, ये मेरे पास dx और dy आ गए। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, x dy माइनस y dx। ये जो dy है इसको x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, dy को x से मल्टीप्लाई किया, राइट साइड पर भी x से मल्टीप्लाई किया, लेकिन राइट साइड पर x की जगह r cos थीटा लिख लिया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, r cos थीटा से अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो r cos थीटा sin थीटा dr प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा, ये मेरे पास वैल्यू आ गई x dy की। दूसरी वैल्यू मुझे मालूम करनी है y dx की। ये जो मेरे पास dx है इसको y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट साइड पर y की जगह r sin थीटा लिख लेते हैं, इस r sin थीटा से अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो r sin थीटा cos थीटा dr, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d थीटा, और मुझे ज़रूरत है किसकी, x dy माइनस y dx की। x dy को ऊपर लिखते हैं, y dx को नीचे लिखते हैं, माइनस करते हैं तो माइनस करने पे साइन चेंज हो जाएंगे, लेफ्ट साइड पे मेरे पास x dy माइनस y dx आ जाएगा, राइट साइड पर क्या होगा, ये दोनों प्लस और माइनस की सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों प्लस हो जाएंगी, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, याद है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो मेरे पास x dy माइनस y dx आ गया r स्क्वायर d थीटा के। ये जो मेरे पास x dy माइनस y dx इक्वल आया है r स्क्वायर d थीटा के, ये वैल्यू ऊपर, और x dx प्लस y dy की वैल्यू r dr नीचे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 1 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास टेंजेंट आई है, राइट साइड पर ऊपर वाली रकम मेरे पास आ गई r स्क्वायर डी थीटा और नीचे वाली रकम मेरे पास आ गई r dr। सिंप्लीफिकेशन की जा सकती है, जी बिल्कुल की जा सकती है, एक r कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास टेंजेंट साई किसके इक्वल आ गया, r डी थीटा बाई डी आर के। रिजल्ट हमें ये बनाना था तो इस डी थीटा बाई डी आर को हम नीचे लिख लें तो टेंजेंट साई इक्वल आ गया r ओवर डी आर बाई डी थीटा के। ये हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया है साई का। अगर हमने एंगल कैलकुलेट करना हो पोलर कर्व में रेडियस और टेंजेंट के दरमियान बनने वाला, तो टेंजेंट साई इक्वल हुआ करेगा r डी आर ओवर डी थीटा के, या टेंजेंट साई इक्वल हुआ करेगा r डी थीटा ओवर डी आर के। इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी पोलर कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर रेडियस और टेंजेंट में बनने वाला एंगल साई जो है उसे कैलकुलेट कर सकेंगे। एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनके अंदर हमने यही एंगल साई कैलकुलेट करना है। एक्सरसाइज 6.6, एक्सरसाइज 6.6 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 में साई कैलकुलेट करना है। हमें
गिवन है पोलर कर्व्स। हम इनमें से सबसे पहले करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1। कर्व हमें गिवन है r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमें कैलकुलेट करना है साई, और हमारे पास टेंजेंट साई का फार्मूला है r डी थीटा बाई डी आर। मुख्तलिफ मेथड्स हो सकते हैं। एक मेथड ये हो सकता है कि यहाँ से डी आर बाई डी थीटा कैलकुलेट किया जाए, उसका रेसिप्रोकल लेकर डी थीटा बाई डी आर बनाया जाए, उसको r से मल्टीप्लाई किया जाए, जो एक्सप्रेशन आए उसको इक्वल रख लें टेंजेंट साई के और साई कैलकुलेट कर लें। एक और तरीका हो सकता है जिसमें डायरेक्ट ही हमारे पास आसानी से आर डी थीटा बाई डी आर बन जाया करता है, और मेरा मशवरा है कि आप यही तरीका अडॉप्ट करें, कैलकुलेशन आसान रहेगी। और ये तरीका क्या है कि आप डेरिवेटिव लेने से पहले रकम में दोनों साइड्स पर पहले लॉग ले लें। हमने दोनों साइड्स पर लॉग ले लिया, और डेरिवेटिव लेने से पहले लॉग की प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करने से डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा। लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने लगा हूँ मैं, राइट साइड पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। log x इंटू वाई को हम लिख सकते हैं log x प्लस log y। लेफ्ट साइड हमारी ऐसे ही रहेगी, और राइट साइड पर log की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे तो log a प्लस log इंटू log ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। अब डेरिवेटिव लेना आसान है। log r का डेरिवेटिव 1 ओवर r आएगा, और फिर r का डेरिवेटिव डी आर बाई डी थीटा। राइट साइड पे log a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस log x का 1 ओवर x, यहाँ log 1 माइनस कॉस थीटा का 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर 1 माइनस कॉस थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का 0 माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। हमारे पास लेफ्ट साइड एज इट इज़ रहेगी, राइट साइड पर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। हम मालूम क्या करना चाहते हैं, हम मालूम करना चाहते हैं आर डी थीटा बाई डी आर। अगर हम दोनों साइड्स पर रेसिप्रोकल ले लें, लेफ्ट साइड पर रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास बन जाएगा आर डी थीटा बाई डी आर, और राइट साइड पर 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे आ जाएगा, और हमारे पास ये जो आर डी थीटा बाई डी आर है ये तो बन जाएगा टेंजेंट साई, और 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा को भी हम कोशिश करेंगे टेंजेंट में बदल दें। क्यों टेंजेंट में बदल दें? इसलिए टेंजेंट में बदल दें कि लेफ्ट साइड पर जब टेंजेंट साई बनेगा, राइट साइड पर भी हमारे पास किसी तरह से कोई टेंजेंट की एक्सप्रेशन आ जाएगी, तो हम यहाँ से आसानी से साई को कैलकुलेट कर सकेंगे। राइट साइड पर टेंजेंट में बदलने के लिए आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जो है वो इक्वल हुआ करता है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2 के। तो न्यूमरेटर में ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है इसकी जगह हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। और आपको याद होगा कि साइन 2 थीटा इक्वल हुआ करता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, और अगर आप थीटा की जगह थीटा बाई 2 लिख दें तो साइन यहाँ पर थीटा आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 के। ये दोनों फार्मूला ही हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे आर डी थीटा बाई डी आर को हम लिख रहे हैं टेंजेंट साई, राइट साइड पे 1 माइनस कॉस थीटा को हमने लिख लिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर वाले साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 लिख लिया है हमने। राइट साइड पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, क्या ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर और नीचे साइन कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड तो हमारे पास टेंजेंट साई रहेगी, राइट साइड पर साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2, और साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2 को हम टेंजेंट थीटा बाई 2 लिख लेंगे। और यहाँ से आप बहुत आसानी के साथ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि साई की वैल्यू हमारे पास थीटा बाई 2 आ गई। हमें एक कर्व दी हुई थी, हमने उस कर्व के लिए साई मालूम करना था, जहाँ पे साई क्या होता है, टेंजेंट और रेडियस के दरमियान बनने वाला एंगल, टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट के दरमियान, रेडियल लाइन के दरमियान बनने वाला एंगल, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ये था एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 से 4 तक इसी तरह के हैं। एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। मैं आपको करवाने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पोलर कर्व है वो है हमारे पास 2a ओवर r
इक्वल है 1 प्लस साइन थीटा के, और मुझे मालूम करना है टेंजेंट साई, और टेंजेंट साई इक्वल हुआ करता है आर डी थीटा बाई डी आर के। और मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट डेरिवेटिव ना निकालें, बल्कि क्या कर लिया जाए, बल्कि दोनों साइड्स पर लॉग ले लिया जाए। तो हम दोनों साइड्स पर ले रहे हैं लॉग, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, और अभी डेरिवेटिव नहीं लेने हैं। डेरिवेटिव लेने से पहले लॉग की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करनी है ताकि डेरिवेटिव लेना आसान हो जाए, हमें प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल वगैरह ना अप्लाई करने पड़े। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग x ओवर y हो तो हम इसको लिख सकते हैं log x माइनस log y। और अगर फर्ज करें डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स आ जाएं, x ओवर y इंटू z हो जाए, तो यही प्रॉपर्टी से बन जाएगा log x माइनस log y और माइनस log z। लेफ्ट साइड पर log की ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, log 2r को हम लिख रहे हैं log a log 2 माइनस log r, राइट साइड एज इट इज। log की प्रॉपर्टीज यूज कर ली, प्रोडक्ट खत्म हो गए, क्वोशंट खत्म हो गए, डेरिवेटिव लेना आसान है। डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा। लेफ्ट साइड पे log a का डेरिवेटिव 0 प्लस log 2 का डेरिवेटिव भी 0 माइनस और log r का 1 ओवर r dr बाई डी थीटा। राइट साइड पे log 1 प्लस साइन थीटा का 1 ओवर 1 प्लस साइन थीटा, और फिर 1 प्लस साइन थीटा का 0 प्लस कॉस थीटा यानी कॉस थीटा। ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया है। मुझे मालूम करना है आर डी थीटा बाई डी आर। उसके लिए हम लेने लगे हैं दोनों साइड्स पर रेसिप्रोकल। लेफ्ट साइड पर माइनस आर डी थीटा ओवर डी आर बन जाएगा, राइट साइड पर 1 प्लस साइन थीटा ऊपर और कॉस थीटा नीचे आ गया। तो ऐसा करते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे आर डी थीटा बाई डी आर और राइट साइड पे माइनस 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। आर डी थीटा बाई डी आर इक्वल हुआ करता है टेंजेंट साई के। तो आर डी थीटा बाई डी आर की जगह हम टेंजेंट साई लिख सकते हैं, और राइट साइड को भी कोशिश करेंगे टेंजेंट में तब्दील कर ले। फिलहाल लेफ्ट साइड को एज इट इज रहने देते हैं, राइट साइड को टेंजेंट में तब्दील करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल होता है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 2 के। न्यूमरेटर में इस वक्त 1 प्लस साइन थीटा है, अगर ये 1 प्लस कॉस थीटा बन जाए तो 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकेंगे। और जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था, नीचे कॉस अगर साइन में तब्दील हो जाए तो साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज़ करते हुए साइन थीटा को हम 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 लिख सकेंगे। हम इस वक्त करना ये चाहते हैं कि साइन को कॉस में तब्दील कर दें और नीचे वाले कॉस को साइन में तब्दील कर लें। इसके लिए हमारे पास फार्मूला ही मौजूद हैं। क्या फार्मूला ही मौजूद हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा हो, तो पाई बाई 2 को छोड़ देंगे, साइन को कॉस में तब्दील कर देंगे, थीटा का कॉस आ जाएगा, पाई बाई 2 में से माइनस करके फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन को कॉस में तब्दील करने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की लामत पॉजिटिव होती है, यहाँ पॉजिटिव ही लिखेंगे। और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा में कॉस तब्दील हो जाएगा साइन में, और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से लामत पॉजिटिव ही रहेगी। तो हमने किया ये है कि इस साइन को लिख लिया है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा दोबारा साइन बन जाएगा, और इस कॉस को लिख लिया है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अब हम 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। न्यूमरेटर में माइनस एज इट इज, ये 1 प्लस कॉस की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पूरा एंगल थीटा था ओवर 2, और नीचे वाला जो साइन थीटा है इसको लिख सकेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो नीचे 2 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, इस वक्त थीटा है, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ये सारा कुछ हमने इसलिए किया है कि हम राइट साइड पर टेंजेंट बना सकें। लेफ्ट साइड पर हमारे पास जो आर डी थीटा बाई डी आर है, हम उसको टेंजेंट साई लिख सकते हैं। राइट साइड पर जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस ओवर साइन आ जाएगा, और इस 2 से जब डिवाइड कर लेंगे
पाई बाई 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, यानी कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 और साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 हो गए। ये हमारे पास माइनस कॉस ओवर साइन आ गया। कॉस थीटा ओवर साइन थीटा को कोटेनेंट थीटा लिख सकते हैं, तो राइट साइड पर माइनस कोटेनेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 आ गया। कोशिश मेरी ये थी कि राइट साइड पर टेंजेंट बन जाए। ये जो माइनस कोटेनेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 आया है, इस पे फिर इसी तरह का फार्मूला अगर हम यूज करें और कोटेनेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा करें तो कोटेनेंट तब्दील हो जाएगा टेंजेंट में, टेंजेंट थीटा आ जाएगा और पाई बाई 2 गायब हो जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव का साइन आ जाएगा। यानी अगर हमारे पास कोटेनेंट माइनस टेंजेंट थीटा हो तो हम उसको कोटेनेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से टेंजेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा को हम माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं, या कह लें यहाँ पर इस वक्त जो हमारे पास माइनस कॉट थीटा है, ये सारा एंगल थीटा, हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब हम दोनों साइड से टेंजेंट को छोड़कर साई का आंसर लिख सकते हैं और उसके लिए हमें पाई बाई 2 और पाई बाई 4 को ऐड करना है। तब आप पाई बाई 2 और पाई बाई 4 को ऐड करेंगे तो 4 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा और 2 पाई प्लस पाई, यानी मेरे पास ये बन जाएगा 3 पाई बाई 4। एक तो टेंजेंट छोड़ रहे हैं, साई का आंसर हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 बन जाएगा, 3 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। टेंजेंट छोड़ने के बाद साई का आंसर हमारे पास आ गया 3 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। हमें एक पोलर कर्व दी हुई थी, हमसे डिमांड ये की गई थी कि साई मालूम करें, जहाँ पर साई एंगल था रेडियल वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर के दरमियान। हमें मालूम था टेंजेंट साई का फार्मूला आर डी थीटा बाई डी आर। हमने आर डी थीटा बाई डी आर कैलकुलेट किया, उसको टेंजेंट साई लिख लिया। कोशिश की कि राइट साइड को सिंप्लीफाई करके टेंजेंट बना लिया जाए ताकि हम साई को कैलकुलेट कर सकें। आज हमने एक तो टेंजेंट साई का फार्मूला ड्राइव किया है और फिर कुछ क्वेश्चंस में पोलर कर्व्स दी हुई थी, उनके लिए हमने साई को कैलकुलेट किया है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मज़ीद कुछ बातें सीखेंगे पोलर कर्व्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हों, कोई क्वेश्चंस हों जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहें तो हमारे चैनल का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं।